चैप्टर 2 क्या होते हैं चक्र। संदीप और बहना के साथ चर्चा यहीं से शुरू हुई थी कि आखिर चक्र होते क्या हैं। इसे ठीक से समझना हो तो हमें इसकी परत दर परत उघाड़नी होगी, इसकी जड़ में जाना होगा। और चक्र की जड़ है सांस। हालांकि यहाँ पे हम सांस के जो भी रहस्य बता रहे हैं वह उस जानकारी का 1 भी प्रतिशत नहीं है जो कि हमने अपनी सांस वाली पुस्तक में दिया हुआ है। यदि किसी ने सांस के रहस्य जो चाहे सो पाए पुस्तक पढ़ी होगी तो वे यह बात भली भांति समझ सकते हैं। यहाँ हम कुछ दोहराने नहीं जा रहे हैं, लेकिन सांस के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी इसलिए दे रहे हैं जिससे आगे जाके चक्रों की जब भी बात हो तो पाठक आसानी से उसको समझ सकें। तो पहले हम सिर्फ कुछ पॉइंट्स सांस के बारे में ही जानकारी दे देते हैं, फिर उसके बाद हम विस्तार से चक्रों के बारे में चर्चा करेंगे। क्या होती है नाड़ी? जब हम सांस भीतर लेकर बाहर छोड़ते हैं उस दौरान हमारी सांस सिर्फ फेफड़ों तक ही नहीं जाती, बल्कि भीतर जाकर सूक्ष्म रूप से शरीर में जिन हजारों मार्गों से होकर गुजरती है उसे नाड़ी कहते हैं। यानी शरीर में वह सूक्ष्म रिक्त स्थान जिससे गुजरकर हमारी सांस आती जाती है। हजारों साल पुराने दुर्लभ और गोपनीय स्वर विज्ञान के शास्त्र में नाड़ियों का व्यापक वर्णन है। स्वर विज्ञान में भगवान शिव माँ पार्वती को इन नाड़ियों का ज्ञान देते हुए बताए गए हैं। इसे शुरू से ही कितना गुप्त रखा गया इसका अंदाज़ा इसके शुरुआती श्लोक से ही लगा सकते हैं, जिसमें भगवान शिव स्वर ज्ञान के महत्व के बारे में पार्वती से कहते हैं, स्वर ज्ञानात् परम गुहाम, स्वर ज्ञानात् परम धनम, स्वर ज्ञानात् परम ज्ञानम, नवा दृष्टम नवा श्रुतम। अर्थात स्वर के ज्ञान से बढ़कर कोई गोपनीय ज्ञान, स्वर ज्ञान से बढ़कर कोई धन और स्वर ज्ञान से बड़ा कोई दूसरा ज्ञान ना देखा गया है ना सुना गया है। हमारे शरीर में 7200 नाड़ियाँ होती हैं। नाड़ी कोई नस या नर्व नहीं होती, बल्कि हमारे शरीर में प्राणवायु के संचार का मार्ग होती है। इसलिए किसी एक्सरे आदि टेस्ट से इसको नहीं देखा जा सकता। प्राणवायु को कैसे देख सकते हैं? कुंडलिनी शक्ति। इन नाड़ियों के तार कुंडलिनी शक्ति से जुड़े हुए होते हैं जो नाभि के नीचे सर्पाकार में मौजूद होती हैं, लेकिन निष्क्रिय अवस्था में पड़ी होती हैं। यह नाड़ियाँ हमारी नाभि केंद्र से अंकुर की तरह निकलकर पूरे शरीर में व्यवस्थित रूप से फैली हुई होती हैं। नाभि केंद्र से 10 नाड़ियाँ ऊपर की ओर, 10 नाड़ियाँ नीचे की ओर गई हैं, जबकि 2-2 नाड़ियाँ तिरछी होकर गई हैं। इस प्रकार 24 नाड़ियाँ हुई, जो कुल 7200 नाड़ियों में महत्वपूर्ण है। महत्व की दृष्टि से छटनी करते चलें तो इन 24 नाड़ियों में भी 10 श्रेष्ठ हैं। इनके नाम है: 1 ईड़ा, यह शरीर के बाएं भाग में स्थित है। 2 पिंगला, यह शरीर के बाएं भाग में स्थित है। 3 सुषुम्ना, यह शरीर के मध्य भाग में स्थित है। 4 गांधारी, बाईं आँख में। 5 हस्तजीविया, दाईं आँख में। 6 पूषा, दाहिने कान में। 7 यशस्विनी, बाएं कान में। 8 अलबूषा, मुख में। 9 कुहू, जन्नांग में। 10 शंखनी, गुदा मार्ग में स्थित है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। अब और गहरे में उतरें। इन 10 नाड़ियों में से भी 3 नाड़ियाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। वे हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। यह नाड़ियाँ इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन में हम कुछ भी करें, छोटा बड़ा जो भी कार्य हो, कोई भी क्रिया, उन सब के पीछे यही 3 नाड़ियाँ सक्रिय रहती हैं। इन्हीं 3 नाड़ियों में हमारी सांस चलती है। जब हम सांस लेते हैं तो एक समय में सिर्फ एक ही नासिका का सांस का प्रवाह अधिक होता है। आप सांस पर ज़रा सा गौर करेंगे तो आप फौरन जान लेंगे कि आपकी कौन सी नासिका से अधिक प्रवाह हो रहा है। हर 1 घंटे के बाद प्राकृतिक तौर पर नाड़ी बदल जाती है, यानी 1 घंटे ईड़ा चलेगी, फिर 1 घंटे पिंगला नाड़ी। जब भी ईड़ा से पिंगला या पिंगला से ईड़ा का बदलाव होता है
तो बीच में सिर्फ 4 मिनट के लिए हमारी दोनों नासिका से सांस चलने लगती है। इस दौरान सुषुम्ना नाड़ी चलती है। ईड़ा, जब हमारी बाईं नासिका से सांस चल रही होती है तो उसे ईड़ा नाड़ी चलना कहते हैं। पिंगला, जब दाईं नासिका से चलती है तो उसे पिंगला नाड़ी कहते हैं। सुषुम्ना, जब दोनों नासिका से सांस चले तब वह सुषुम्ना नाड़ी कहलाती है। इसे और अच्छे से समझने के लिए ऐसे जानें। मान लीजिए आपकी ईड़ा नाड़ी चल रही है, उसे चलते हुए अब 1 घंटा होने वाला होगा, तो 4 मिनट सुषुम्ना चलेगी, फिर पिंगला चलने लगेगी। फिर जब पिंगला को चलते हुए 1 घंटा पूरे होने को होगा तो फिर 4 मिनट सुषुम्ना चलेगी, उसके बाद ईड़ा चलने लगेगी। यही क्रम 24 घंटे चलता रहता है। अभी हमने बताया कि हमारी सांस 1-1 घंटा दोनों नासिकाओं से चलती है। कुदरती तौर पर यह सब इतने सुव्यवस्थित तरह से होता है कि घड़ी में सेकंड की सुई से नाड़ी का सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक मिलान किया जा सकता है, लेकिन यह केवल एक स्वस्थ मनुष्य के साथ ही होता है। खाने पीने, सोने जागने और दिनचर्या के अस्त व्यस्त होने से यह क्रम बदल जाता है। मतलब तब आपकी कोई एक नाड़ी अधिक समय या कम समय चलने लगती है। यह बीमारी का लक्षण है। किसी की नाड़ी का क्रम बिगड़ गया है तो उसे आसानी से दुरुस्त भी कर सकते हैं। विस्तार से जानकारी के लिए सांस के रहस्य पुस्तक पढ़ सकते हैं। दरअसल हमारे जीवन में स्वास्थ्य हो या रिश्ते, मान सम्मान हो या अपमान, प्रेम संबंध हो या कलह, इन सभी का संबंध हमारी और हमारे सामने वाले की सांस से जुड़ा हुआ होता है। हमें इसकी ज़रा भी खबर नहीं होती। हमारे जीवन में जो कुछ घट चुका है या जो घट रहा है या फिर जो भविष्य में घटेगा, वो सब हमारी सांस के पीछे छिपे रहस्य से ही संचालित होता है। इसे ज्योतिष जैसा ना समझें, बल्कि यह सांस का विज्ञान है जो वैज्ञानिक तरीके से ही काम करता है। सरल शब्दों में जान लीजिए कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है या जो कुछ भी होगा, उसके पीछे हमारी सांसों के भीतर चल रही सूक्ष्म क्रियाएं ही होती हैं, जिन्हें हम बिल्कुल भी नहीं जानते, लेकिन उनको सरलता से जाना जा सकता है। अगर आपको यह पता चल जाए तो आप अपने जीवन में घटित होने वाला बहुत कुछ बदल सकते हैं। यह सब न्यूटन के सिद्धांत जितना ही साइंटिफिक है। हमारे शरीर में संचालित होने वाली क्रिया के पीछे सिर्फ और सिर्फ सांस का ही रोल होता है। आप जो कुछ भी करते हैं, उस कार्य की गुणवत्ता और उसका परिणाम इस बात पर निर्भर करते हैं कि उस कार्य को करते समय आपकी सांस उस कार्य के कितनी अनुकूल थी। उदाहरण के लिए, सांस की गति बहुत धीमी कर लेने पर आप क्रोध करके देखिए, आप कर ही नहीं सकते। क्रोध और सेक्स के समय सांस की गति का तेज होना आवश्यक है। अलग अलग कामों को करते समय सांस की गति तो बदलती ही है, बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई भी कम और ज़्यादा होती रहती है। अगर हम सांस के रहस्यों को जान लें और उसका अभ्यास कर लें तो हम अपने हर कार्य की गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं। नाड़ियों के ज्ञान से बाहर कुछ भी नहीं है। ईड़ा नाड़ी स्त्री प्रधान है और इसका सीधा संबंध चंद्रमा से होता है, इसलिए इसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। ईड़ा के प्रयोग से मन के ऊपर नियंत्रण किया जा सकता है, जबकि पिंगला नाड़ी पुरुष प्रधान है। इसका सीधा संबंध सूर्य से होता है, इसलिए इसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। पिंगला के प्रयोग से शरीर पर नियंत्रण पाया जा सकता है। एक बात बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। मूलाधार चक्र, जहाँ से यह नाड़ी शुरू होती है, वहाँ से स्त्री में ईड़ा नाड़ी बाईं ओर से शुरू होती है, जबकि पुरुष में दाईं ओर से शुरू होती है। लेकिन स्त्री पुरुष दोनों में ही आज्ञा चक्र पर आने पर ईड़ा नाड़ी बाईं ओर हो जाती है, यानी स्त्री और पुरुष दोनों की बाईं नासिका से बहने वाली सांस ईड़ा नाड़ी होती है। इसलिए स्त्री को
वामा नाम से भी जाना जाता है। पूजा पाठ आदि के समय स्त्री को पुरुष के बाईं ओर ही बैठने के लिए कहा जाता है। सुषुम्ना नाड़ी के चलने पर साधना करना ही श्रेष्ठ है। सुषुम्ना नाड़ी के प्रवाह के दौरान आध्यात्मिक साधना, पूजा के सिवाय अगर कोई भी और कार्य किया जाए तो उसके परिणाम उल्टे ही होते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और समझ लें कि जो भी नाड़ी सक्रिय होती है, हमारे शरीर में उसी दिशा में ऊर्जा का प्रवाह अधिक हो रहा होता है। यानी ईड़ा के सक्रिय होने पर शरीर के बाएं हिस्से में और पिंगला के सक्रिय होने पर शरीर के दाएं हिस्से में अधिक ऊर्जा प्रवाहित हो रही होती है। यह सब बातें बहुत व्यापक हैं। अगर यहाँ हम इनकी डिटेल में गए तो यह बात बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम सिर्फ टू द पॉइंट ही बात कर रहे हैं। नाड़ी की पहचान, जैसा कि हमने ऊपर बताया कि एक समय में हमारी एक नासिका में ही सांस अधिक सक्रिय होती है। प्रत्येक 1 घंटे के बाद दाईं या बाईं से सांस चलने का क्रम बदल जाता है। दाईं नासिका से सांस चले तो वह पिंगला नाड़ी होती है और बाईं नासिका से चले तो उसे ईड़ा नाड़ी समझिए। जब ईड़ा से पिंगला या पिंगला से ईड़ा यानी इनमें से कोई भी नाड़ी बदलने का समय होता है तो 4-5 मिनट दोनों नासिकाओं से सांस चलने लगती है। तब उसे सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह काल कहा जाता है। जब कोई भी नाड़ी चलती है तो उस दौरान एक एक करके हमारी सांस में 5 तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल का उदय होता है। अब हम कैसे जानें कि हमारी सांस में कौन सा तत्व चल रहा है? यह जानना भी आसान है। हमारा शरीर उपरोक्त 5 तत्वों से ही मिलकर बना है, इसलिए किसी के निधन पर कहा जाता है कि वह पंच तत्व में लीन हो गया। मृत्यु होने पर शरीर को जला या दफना देते हैं या फिर नदी में बहा देते हैं। इन सभी तरीकों में शरीर का पृथ्वी तत्व यानी मिट्टी यानी पृथ्वी में प्राणवायु, वायु में, जल भाप बनकर जल में और अग्नि में समाहित हो जाता है। केवल आकाश तत्व ही बचता है जो आकाश में मिल जाता है। आकाश का अर्थ है खाली स्पेस। जब भी किसी की नाड़ी ईड़ा या पिंगला के चलने की शुरुआत होती है तो उसमें तत्व कैसे प्रवाहित होते हैं, आइए इसको समझें। शुरू के 4 मिनट आकाश तत्व चलता है, फिर 8 मिनट वायु, उसके बाद 12 मिनट अग्नि, फिर 16 मिनट जल और अंत में 20 मिनट पृथ्वी तत्व चलता है। इस तरह 1 घंटा पूरा हो जाता है और नाड़ी बदल जाती है। दूसरी नाड़ी चलने का नंबर आ जाता है और फिर आकाश तत्व से शुरुआत हो जाती है। इसी क्रम में हमारी नाड़ियाँ सदैव 5 तत्वों का प्रवाह करती रहती हैं। इतनी जानकारी से ही पाठकों को अंदाज़ा लग चुका होगा कि यह 3 नाड़ियाँ ही सबसे महत्वपूर्ण क्यों हैं। वास्तव में इन 3 नाड़ियों के पीछे ही आदि से अनंत तक का सारा ज्ञान छुपा हुआ है। यहाँ इस पुस्तक में हमारी कोशिश यही है कि संक्षेप में ही सही लेकिन चक्र से संबंधित हर महत्वपूर्ण बात आपको बताते चलें, ताकि आगे की चर्चा में आपके मन में कोई सवाल ही ना बचे। ऐसे बनते हैं 7 चक्र। अब जाकर वह नींव तैयार हुई जहाँ से चक्रों की बात शुरू कर सकते हैं। अब सरलता से जाना जा सकता है कि आखिर चक्र क्या होता है। जहाँ भी 2 या 2 से अधिक नाड़ियाँ आपस में जुड़ती हैं उसे चक्र कहा जाता है। शरीर में जिन बिंदुओं पर 2 या उससे अधिक नाड़ियों का आपस में संगम होता है वहाँ चक्र बन जाता है। सरल भाषा में इसे नाड़ियों के मिलने का स्थान कह सकते हैं। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि हमारे शरीर में 7200 नाड़ियाँ होती हैं और अगर सभी नाड़ियों के आपस में मिलने के हिसाब से देखें तो 100 से भी अधिक ज़्यादा चक्र होते हैं। लेकिन मुख्य नाड़ियाँ ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की दृष्टि से कुल 7 चक्र ही होते हैं। 1 मूलाधार, 2 स्वाधिष्ठान, 3 मणिपूरक, 4 अनाहत, 5 विशुद्ध, 6 आज्ञा, 7 सहस्त्रार। पहला मूलाधार चक्र गुदा और जननेंद्रिय के बीच होता है। मूलाधार चक्र का संबंध पृथ्वी तत्व से है।
इस चक्र में ऊर्जा के कारण ही हमें भूख और नींद आती है। यदि किसी को हमेशा भोजन और नींद प्रिय लगती है तो उसको अपनी ऊर्जा मूलाधार तत्व में ही सक्रिय समझना चाहिए। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र। जननेंद्रिय के 2 अंगुल ऊपर यह होता है। स्वाधिष्ठान चक्र का संबंध जल तत्व से है। इसमें ऊर्जा सक्रिय होने पर व्यक्ति सिर्फ मौज मस्ती की चीज़ों को ही प्राथमिकता देने लगता है। तीसरा है मणिपूरक चक्र, जो नाभि के ठीक नीचे स्थित होता है। मणिपूरक चक्र का सीधा संबंध अग्नि तत्व से है। यह व्यक्ति को क्रोधी बनाता है। ऐसा व्यक्ति दुनिया के सभी कार्य करने को तत्पर रहता है। चौथा है अनाहत चक्र। छाती के बीचों बीच उस जगह होता है जहाँ पसलियाँ मिलती हैं और छोटा सा गड्ढा पड़ता है। अनाहत चक्र का सीधा संबंध वायु तत्व से होता है। इस चक्र में ऊर्जा सक्रिय होने से व्यक्ति उदार, दयालु और दूसरों के प्रति सोचकर आचरण करता है। पांचवा है विशुद्ध चक्र, जो कि कंठ के गड्ढे में होता है। विशुद्ध चक्र का संबंध आकाश तत्व से है। इस चक्र में ऊर्जा सक्रिय होने पर वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सही माने में विशुद्ध चक्र के बाद से व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, जब ऊर्जा उसके ऊपर आज्ञा चक्र की ओर प्रवाहित होने लगती है। छठा है आज्ञा चक्र। यह दोनों भवों के बीच होता है। आज्ञा चक्र पर अगर ऊर्जा सक्रिय है या जो व्यक्ति आज्ञा तक पहुंच गया है तो उसको बौद्धिक स्तर पर सिद्धि पा लेने वाला ही समझ लेना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अपनी मालकियत का खुद एहसास होने लगता है। इसके अलावा वह स्वयं ही आध्यात्मिक रहस्यों को समझने में सक्षम होने लगता है। उसे आध्यात्मिक अनुभूतियाँ होने लगती हैं। उसके आसपास कुछ भी हो रहा हो, कैसी भी परिस्थितियाँ हों, पर उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परिस्थितियों को देखने की उसकी दृष्टि ही बदल जाती है। लेकिन यह चक्रों की यात्रा का अंत नहीं, बल्कि इसके बाद ही अनंत की ओर यानी सहस्त्रार चक्र की ओर यात्रा शुरू होती है। सातवां सहस्त्रार चक्र, जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। यह सिर के पिछले उस भाग में होता है जहाँ पे चोटी बनाई जाती है, जिसकी ऊर्जा सहस्त्रार चक्र तक पहुँच गई और फिर वहीं स्थिर हो गई। वह शरीर में रहते हुए ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति उस नदी के समान होता है जो समुद्र में मिलकर स्वयं समुद्र बन चुकी होती है। ऐसे व्यक्ति और ईश्वर के बीच कोई भेद नहीं बचता, क्योंकि जिसको हम व्यक्ति समझ रहे होते हैं वह अपना वजूद, अपना अस्तित्व ही परमात्मा को समर्पित करके उसमें लीन हो चुका होता है। धरती पर ऐसे महापुरुष विरले ही होते हैं। वे रामकृष्ण परमहंस, बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, गुरु गोरखनाथ आदि जैसे होते हैं। ऐसे महापुरुषों के जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, उनकी खुशबू को चारों ओर बिखरने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि जानकारी के बाद अब अगर आपको वापस बहना वाले किस्से पर ले जाया जाए और बताया जाए कि उन्हें यह कैसे अनुभव हुआ था कि उस वक्त उनकी ऊर्जा किस चक्र में सक्रिय है, तो अब आप इसे बड़ी सरलता से ही समझ पाएंगे। असल में जहाँ भी चक्र होता है वहाँ नाड़ियों के मिलने से एक प्रकार की गांठ बन जाती है, और चूंकि नाभि पर तो हजारों नाड़ियों का झुंड होता है तो वहाँ एक बड़ा सा अवरोध बन जाता है। इस वजह से साधारण मनुष्य में नाभि केंद्र यानी मणिपूरक चक्र के ऊपर ऊर्जा का प्रवाह सिर्फ लेश मात्र ही हो पाता है। जैसे पानी का कोई पाइप चोक हो गया हो और उससे रिस कर बहुत थोड़ा सा पानी आगे जा सके। सामान्य मनुष्य में ऊर्जा का प्रवाह नीचे की ओर ही होता है। इसे परिचर्या कहते हैं। आध्यात्म की हर साधना का एकमात्र लक्ष्य ऊर्जा के इस प्रवाह को नीचे से ऊपर की ओर मोड़ना होता है। इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। अब देखिए बहना के साथ क्या हुआ। जब वे महामुद्रा में बैठी तो उनकी जो नाड़ियाँ सक्रिय थी, यानी जिसमें ऊर्जा का प्रवाह अधिक था, उसी नाड़ी की दिशा वाले पैर की एड़ी उनके पेरिनल पर हल्का सा दबाव बना रही थी।
इसे मूल बंद कहते हैं। इसे मूलाधार चक्र लॉक हो जाता है। ऐसा करने से ऊर्जा नीचे की ओर प्रवाहित होने से रुक जाती है। ऐसी स्थिति में जब दूसरे सीधे पड़े पैर की ओर सांस छोड़ते हुए वे झुकी तो इससे नाड़ी पर दबाव पड़ा। चूंकि पेरिनेल पर एडी के दबाव से नीचे का रास्ता लॉक हो चुका था तो ऊर्जा तेज गति से ऊपर की ओर बढ़ी, लेकिन उनका नाभि केंद्र यानी मणिपूरक चक्कर बुरी तरह से ब्लॉक था, तो वहीं पर जोर पड़ने लगा और उन्हें नाभि केंद्र पर तेज कंपन अनुभव हुआ जब उन्होंने कहा, ओ माई गॉड, आई कैन फील इट, माई बेली बटन इज शिवरिंग वेरी बैडली। इसे एक उदाहरण से और स्पष्ट समझ लें। मान लीजिए एक पाइप है जिसमें तेज प्रेशर में पानी है। अब अगर आप अपने हाथ से पाइप का मुंह बंद कर दें तो कहीं ना कहीं से तो पानी निकलेगा ही, आप उसे रोक नहीं सकते। यदि नल की तरफ पाइप ढीला हुआ तो पानी वहाँ से निकलेगा। अगर उस तरफ पाइप पर्याप्त टाइट हुआ तो पानी का प्रेशर दूसरी तरफ ही जोर मारेगा और आप हाथ से पाइप जितना मर्जी बंद कर ले, पानी बाहर निकलने की जगह बना ही लेगा।